सो हे फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं सोशियो सेक्सुअल हिरार्की के बारे में। इस टॉपिक को हम आने वाली 2-3 वीडियो में और डिस्कस करेंगे। सोशियल सेक्सुअल हिरार्की होता है क्या है। मैं कुछ दिनों से एक ट्रेंड देख रहा हूँ सिग्मा मेल के बारे में। सिग्मा मेल क्या होता है, अल्फ़ा मेल क्या होता है, क्या आप सिग्मा मेल तो नहीं, क्या आप अल्फ़ा मेल तो नहीं। मतलब लोग खुद को सिग्मा मेल समझने लग रहे हैं। मतलब ऐसे मैंने वीडियोस देखी है। मतलब नॉर्मल पर्सनैलिटी जो ट्रेट होती है वो अगर आप खुद से रिलेट करते हो तो आप सिग्मा मेल हो, अगर आप इस पर्सनैलिटी ट्रेट से रिलेट करते हो तो आप अल्फा मेल हो। मैं इस वीडियो में ये सोशल सेक्सुअल हिरार्की के बारे में डिस्कस करूँगा कि आप किस टाइप के मेल हो। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये एक थ्योरी है, ये एक हिरार्की जो वोक्स डे ने बनाई थी। अगर आप इस वीडियो से इस रिलेट नहीं कर पाते इसका मतलब ये नहीं कि आप इस टाइप के मेल नहीं हो। बहुत सारे फैक्टर होते हैं। चलिए हम डिस्कस करते हैं क्या होता है। एक सोशियो सेक्सुअल हिरार्की का एक पिरामिड है कुछ इस टाइप का। ओके, फर्स्ट नंबर पे है अल्फा मेल, जो सोशियो सेक्सुअल हिरार्की में सबसे ऊपर स्टैंड करता है, राइट। उसके बाद आता है बीटा मेल, ये है अल्फा मेल। उसके बाद आता है बीटा मेल। हम आने वाली वीडियो में हर टाइप के मेल पे डिस्कस करेंगे कौन कैसे होता है। उसके बाद डेल्टा मेल, ठीक है। उसके बाद इसको बोलते हैं गामा मेल। समझ में आ रहा है। उसके बाद आता है ओमेगा मेल। देखो आपने ये पिरामिड तो देखा ही होगा, राइट। अब मैं नीचे इसलिए छोड़ रहा हूँ इस चीज़ के बारे में, ऐसे मेल जो खुद को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि वो किस टाइप के मेल है, डिपेंड करता है उनकी पर्सनैलिटी पे। अब ये देखो मैंने एक चार्ट, ये पिरामिड बनाया, अल्फा मेल, बीटा मेल, डेल्टा मेल, गामा मेल और ओमेगा मेल। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई अल्फा मेल कैसे बनता है, कोई सिग्मा मेल कैसे बनता है, कोई बीटा मेल कैसे बनता है। देखो कोई बन नहीं पाता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सिंपल पर्सनैलिटी वाले हो तो आप ऐसा नहीं कि मैं अल्फा मेल बन जाऊँगा। आप इंप्रूव करोगे, आप रातों रात अल्फा मेल नहीं बन सकते। अब देखो जो बंदा जिसने ये पिरामिड डिस्क्राइब किया था, ये जो बनाया था, उसका नाम था वोक्स डे, ठीक है, वोक्स डे। उसने कहा कि ये जो मेल्स होते हैं ना, बहुत सारे फैक्टर होते हैं किस टाइप के बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर होता है कि आप कहाँ पे लोकेट कर रहे हो, आप कहाँ, आपका जन्म कहाँ पे हुआ है। आपकी अगर सपोज अगर आप, वो कहता है अगर आप यूएसए और यूके में अगर आप पैदा हुए हो तो जाहिर सी बात आपकी पर्सनैलिटी अच्छी हो सकती है, मे बी क्योंकि आप अपर क्लास वाली सोसाइटी में रह रहे हो, आप फीमेल से बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट होते हो। लोकेशन अगर आप जहाँ पे रहते हो उससे आपकी पर्सनैलिटी बहुत इंप्रूव होती है। सेकंड, उसने कहा कि आप अपोजिट जेंडर के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हो, लड़कियों के साथ आप कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो, औरतों के साथ आप कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो। उसकी सक्सेस रेट आप देखो कि आपके साथ कितनी औरतें इंटरेक्ट करती है। अगर वो करती है तो मे बी आपकी यहाँ पे कोई स्टैंड हो सकता है। फर्स्ट फैक्टर होता है लोकेशन, कि आप कहाँ पैदा हुए। सेकंड फैक्टर वुमन, औरत। थर्ड फैक्टर परफॉर्मेंस, आपकी काम करने की परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है। इन सब फैक्टर को देखो, लोकेशन, वुमन, परफॉर्मेंस, आपकी काम करने की परफॉर्मेंस। उसके बाद आता है जो लिस्ट इंपॉर्टेंट है, गेमिंग। अब गेम कैसे खेलते हो, आपका फोकस कैसा है, ये सब चीज़ें। इन चार चीज़ों को उसने इन चार चीज़ों को उसने क्या बोलते हैं, लाइक फैक्टर बताए हैं। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो वुमन वाला फैक्टर, वो कहता है अगर औरतों के साथ आप अच्छे से इंटरेक्ट कर रहे हो और अपनी पोजीशन मेंटेन कर रहे हो, आपकी औरतों के साथ सक्सेस रेट, आप कितनी औरतों के साथ मिले हो, कितने औरतों के साथ रिलेशनशिप में हो, तो अगर इन सब चीज़ों को देखते हो तो आपका कहीं ना कहीं इस पिरामिड में स्टैंड है। आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसे नीचे वाली साइकिल से स्टार्ट करेंगे, ओमेगा मेल से। ओमेगा मेल क्या होता है। ओमेगा मेल वो होता है जो दिखने में अच्छा नहीं होता है। लाइक अकॉर्डिंग टू दिस पिरामिड, ऐसे आदमी जो दिखने में अच्छे नहीं है। अब देखो ना क्या होता है कि इस मेरा वीडियो से कोई वो नहीं है कि मैं किसी की खूबसूरती का मजाक उड़ा रहा हूँ। सब आदमी खूबसूरत होते हैं, सब लोग अच्छे होते हैं दिखने में,
बट फिर भी एक पर्सनैलिटी, फिजिकल जो ट्रेट होते हैं जो उनको अट्रैक्टिव बनाती है, उनको दिखने में अच्छा बनाती है। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी भी रीजन से बिलोंग करो, राइट, तो आप अच्छे ही दिखोगे, क्योंकि हर रीजन की एक अपना ब्यूटी स्टैंडर्ड होता है, आदमियों का भी ब्यूटी स्टैंडर्ड होता है जैसे औरतों का होता है। फिर भी आप खुद को कैसे मेंटेन करते हो। ओमेगा मेल की खासियत क्या होती है हम इस वीडियो में जानते हैं। ओमेगा मेल फर्स्ट ऑफ ऑल दिखने में अच्छा नहीं होता है, राइट, वो अपनी फिजिक मेंटेन नहीं करता है, मतलब वो अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखता है, हाइजीन नहीं होता है, प्रॉपर हाइजीनिक नहीं होता है, उसकी बॉडी में से बदबू आती रहती है, ठीक है, और वो अपनी कैरियर का, फ्यूचर का ख्याल नहीं रखता है। वो मतलब अपनी लाइफ जीता है एक जानवर की जैसे जीता है, उसको कोई मतलब नहीं है मैं दिखने में कैसा हूँ, मेरी पर्सनैलिटी कैसी है, मुझे पैसे कैसे कमाने हैं, औरतों के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है। तो ओमेगा मेल की अगर बात की जाए तो उनके साथ जो औरतों की जो सक्सेस रेट होती है वो 5 या 10% रहती है। उनसे औरतें बात नहीं करती है, उनसे इंटरेक्ट होना पसंद नहीं करती हैं, क्योंकि बहुत वियर्ड होते हैं, क्रीपी होते हैं, और देखो वो भेड़ चाल पे नहीं चलते हैं, लेकिन वो किसी की चाल में भी चलने लायक नहीं होते हैं, वो किसी चीज़ में भी अच्छे नहीं होते हैं, किसी चीज़ में इंप्रूव नहीं कर सकते, उनकी जो पर्सनैलिटी होती है इंप्रूव नहीं करती, अच्छे स्पीकर नहीं होते हैं, ठीक है। अब ऐसे लोगों को देखा जाए तो उन लोगों को सोसाइटी में स्टैंड नहीं होता है। तो वॉक्सडे ने कहा कि जो इस टाइप के लोग होते हैं वो होते हैं ओमेगा मेल, और उनको सबसे नीचे दिया जाता है। और दूसरी चीज़ उनकी एक अच्छी बात, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मैं बताता हूँ। उनकी अच्छी बात यह है कि वो किसी का बुरा नहीं सोचते, वो किसी का बुरा नहीं सोचते, नाइस होते हैं। लेकिन फिर भी हम नाइस आदमी से क्या करें, हमें मतलब जो वो दिखने में अच्छा नहीं है और उसमें कुछ भी एक खूबियाँ नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, तो ओमेगा मेल उसे कहते हैं जो सबसे नीचे होता है। बंदा ठीक है, हमें क्या करवाना है, ठीक है, लेकिन तो औरत उसके साथ कैसे रहेगी, ठीक है। और लोकेशन, वो रहता है ऐसी जगह पे जहाँ पे दूसरे लोग जाना नहीं चाहेंगे, वो गंदी जगह रहता है, उसको साफ़ सफाई नहीं रखता है, राइट। और आप समझ रहे हो ना, कपड़े भी वो ख़राब पहनता है, जहाँ वो सोएगा वो एकदम गंदी जगह रहता है। आप मेरा कहना मतलब समझ गए लोकेशन पे। उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल बेकार होती है, किसी भी चीज़ में वो परफॉर्म नहीं कर पाता है। गेमिंग का तो सवाल ही नहीं, वो गेम तो खेलना ही नहीं है उसको किसी भी चीज़ से, राइट। तो इस वीडियो में हमने ओमेगा मेल से रिलेटेड डिस्कस किया। और ओमेगा मेल, अगर ओमेगा मेल से बात की जाए तो ओमेगा मेल जो ऊपर वाले टाइप के मेल होते हैं उनसे वो इंटरेक्ट नहीं कर पाता है, वो उनसे इंटरेक्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि मैं इस पिरामिड में हूँ, उसको पता ही नहीं है कि आदमी को कैसे रहना चाहिए, ठीक है। वो मतलब एक क्या बोलते हैं, एकदम अनअवेयर है इस चीज़ से रिलेटेड कि हाउ ए मेन शुड बी, राइट। आपको ओमेगा मेल समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं गामा रे के बारे में। देखो गामा रे से रिलेटेड चीज़ है, जो गामा रे वाले आदमी होते हैं ना वो क्या होते हैं, इविल होते हैं, ठीक है, बदमाश होते हैं, ठीक है, इविल होते हैं। अब बदमाश बोल के वो कैसे होते हैं, देखो जो जो गामा रे वाले आदमी होते हैं, गामा पर्सनैलिटी वाले जो मेल होते हैं, उनके दिमाग में एक चीज़ रहती है, चाहे वो चीज़ उनके पास हो ना, वो सोचते हैं मैं परफेक्ट हूँ, ठीक है। वो किसी चीज़ में परफेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है, वो सोचते हैं मैं परफेक्ट हूँ, ठीक है। ओमेगा रे वाले को उसको मतलब ही नहीं है कि मुझे परफेक्ट होना है। गामा रे वाला परफेक्ट नहीं होता, लेकिन उसके दिमाग में ये चलता है कि मैं परफेक्ट हूँ और ये दुनिया मेरे आगे कुछ भी नहीं है, आई एम द किंग। उसके दिमाग में ये सब खूबी मतलब खिचड़ी चलती रहती है, और वो एक मतलब ख्याली पुलाव पकाता है। वो सोचता है कि एक दिन मैं इन लोगों को ज़रूर बताऊंगा कि मैं किस टाइप का आदमी हूँ, मैं एक दिन कुछ करके दिखाऊंगा। वो एक दिन वो मतलब खुद की दुनिया में ऐसे खोया हुआ रहता है कि मैं सही हूँ, मेरे को पता है मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन वो करता कुछ भी नहीं है। ओमेगा रे वाला ये होता है। और दूसरी बात, थोड़ा सेल्फिश होता है, अपने प्रॉफिट के लिए वो किसी दूसरे का भी वो नुकसान कर सकता है, राइट। थोड़ी बहुत उसमें वो चीज़ नहीं है। और उसके ख्वाब होंगे, उसको किंग बनना है, उसको सब चीज़ें करनी है, वो सब चीज़ें करनी है, लेकिन उसमें कुछ वो नहीं होगा। लोकेशन, गामा रे वाले की अगर हम बात की जाए लोकेशन की, तो गामा रे वाले उस जगह पे रहते हैं जो क्या बोलते हैं, थोड़े टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी वाले लोग उस जगह पे मिलेंगे हमें। और वुमेन परफॉर्मेंस की बात की जाए तो औरतें उनको अवॉइड करती है, क्योंकि उनके साथ अगर आप काम करोगे तो आप काम कर ही नहीं पाओगे, उनके साथ आप रह नहीं पाओगे। थोड़े सेल्फिश होते हैं, खड़ूस टाइप के होते हैं, मतलब खड़ूस होते हैं लेकिन खुद के अंदर उनके अंदर कोई पर्सनैलिटी नहीं है, वो कुछ परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। 10 या 20% भी नहीं होगी, परफॉर्मेंस नहीं है। गेमिंग की बात अलग है, वो लोग फ्यू पर्टिकुलर गेम्स या स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, अदरवाइज वो लोग नहीं रखते हैं, राइट। वो बस एक ख्याल में पुकाते हैं और खुद को दूसरों से बेहतर समझते हैं, सुपीरियर समझते हैं, वो बस समझते हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ होता नहीं है।
आप लोग बहुत सारे लोगों से मिले हुए होंगे कि जो खुद को सुपीरियर समझते हैं लेकिन वो होते नहीं हैं, मतलब खुद की बहुत तारीफ़ करते हैं, ठीक है मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, बट कुछ कर नहीं पाते हैं। बड़ी बड़ी बातें होती हैं उनके पास, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पाते हैं। गामा रे वाले लोग ऐसे होते हैं, राइट। गामा रे आप समझ चुके होंगे कि गामा रे क्या होता है। गामा आप रिलेट करो कि आप गामा रे तो नहीं हो, ठीक है। ये वीडियो होने के बाद मैं आपको कुछ चीज़ बताऊंगा कि मे बी आप गामा रे हो या अल्फ़ा मेल हो या गामा मेल हो या अल्फ़ा मेल हो, जो भी। अब ये चीज़ समझ चुके होंगे, राइट। बात की जाए डेल्टा मेल के बारे में। देखो मुझे ऐसा लगता है दुनिया के 40 या 50% मर्द या आदमी जो भी, वो डेल्टा रे होते हैं। एवरेज लुकिंग दिखने में, मतलब एवरेज लुकिंग होंगे। ओमेगा रे वाले दिखने में अच्छे नहीं होते। गामा रे वाले मतलब वो भी अच्छे नहीं होते, लेकिन वो फिर भी अपने को कुछ बना के रखते हैं। लाइक उनकी एक अलग पर्सनैलिटी टाइप की कुछ होती है, वो भी अननेचुरल होती है लेकिन पर्सनैलिटी होती है। ओमेगा रे वाले में कुछ नहीं होती। ओमेगा मेल के बारे में, डेल्टा मेल एक एवरेज लुकिंग होता है, ठीक है, और सोसाइटी को स्मूथली रन करता है। लाइक वो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता है फर्स्ट ऑफ ऑल, और वो मतलब नाइस गाय होता है। जो नाइस गाय की बात करता है ना, जो सबके साथ एक ही जैसा एक न्यूट्रल उसका बिहेवियर रहता है। वो सबके साथ मतलब वैसे ही ट्रीट करेगा जो वो किसी दूसरे लोगों के साथ करता है। वुमेन के साथ सक्सेस की बात की जाए तो एक डेल्टा वाले अपनी लाइफ में 6 या 10, सिर्फ 6 या 10 औरतों से मिलते हैं, उनके साथ स्टे कर पाते हैं, अदरवाइज़ वो नहीं कर पाते हैं। और परफॉर्मेंस की बात की जाए तो देखो वो आउट ऑफ बॉक्स नहीं सोचते। उनको जो काम दे दिया ना वो कर देंगे, अच्छे से करेंगे, वो बात अलग है, लेकिन क्रिएटिविटी, यूनिकनेस, आउट ऑफ द बॉक्स की थिंकिंग उनके अंदर नहीं होती है। बस एवरेज गाय होते हैं ना, बस एवरेज साधारण टाइप के आदमी उसी टाइप के होते हैं। अच्छी लोकेशन पे रहेंगे। वुमेन के साथ कोई इतनी एवरेज परफॉर्मेंस रहती है। परफॉर्मेंस भी देखो मैं बताता हूँ, डेल्टा रे कौन होते हैं? जो नौकरी वाले आदमी होते हैं, जो जॉब करते हैं, अपनी पूरी लाइफ जॉब करके निकालते हैं, कुछ और करने का नहीं सोचते हैं, खुद से सेटिस्फाई हो जाते हैं वो लोग डेल्टा रे में कंसिडर हो सकते हैं। भाई तुम्हारी कोई जॉब है, ठीक है, तुम्हारी एक वाइफ है, या मे बी तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, जो भी, अब हर चीज़ से सेटिस्फाई हो, कुछ आगे करने का नहीं सोचते। आपको लगता है कि यार हाँ बस मेरा यही हो चुका है, मेरी लाइफ ये ऐसी चलनी चाहिए, तो डेल्टा रे में भी हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। आपको डेल्टा रे बारे में समझ में आया? फिर भी आई थिंक डेल्टा रे स्टिल बेटर देन गामा एंड ओमेगा रे। अब बात आते हैं बीटा रे। देखो बीटा रे क्या होता है? सबसे अच्छा आदमी, लाइक वेरी नाइस, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी नाइस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंट, ये लोग होते हैं बीटा रे। बीटा रे की खास बात यह है कि बीटा रे दिखने में बहुत अच्छे होते हैं, कपड़े अच्छे पहनते हैं, खुद को सहज रहने अच्छा लगता है। वुमेन के साथ उनकी औरतें उन्हें पसंद करती है क्योंकि वो वेल सेटल्ड होते हैं, और वो वेल सेटल्ड भी ऐसी जगह होते हैं जहाँ पे उनकी लाइफ सेट होती है। सोसाइटी पे वो हाई पोजीशन पे रैंक करते हैं, और इस पिरामिड में भी वो सेकंड पोजीशन पे रैंक कर रहे हैं बीटा रे। देखो बीटा रे खुद को एक लेफ्टिनेंट मान सकते हैं, अल्फा मेल का राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, हम जो कुछ भी कह सकते हैं। बीटा रे की कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट मैं बताता हूँ। बीटा रे हंसमुख होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, चार्मिंग होते हैं, औरतों के साथ उनको कैसे इंटरेक्ट करना है उनको पता है, औरतें उन्हें पसंद भी करती है। लाइफ सक्सेस की बात की जाए तो मोस्ट ऑफ ऑल जितने भी बीटा मेल्स होते हैं वो सक्सेस हो जाते हैं अपनी लाइफ में, और सोसाइटी में मतलब उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन फिर भी वो बीटा अल्फ़ा मेल से नीचे होते हैं। वो मैं अल्फ़ा मेल के बारे में डिस्कस करूँगा, आपको बताऊँगा। और बात की जाए बीटा मेल के बारे में, तो बीटा मेल क्या होता है कि अगर बीटा मेल में कुछ कमी है तो उसको इम्प्रूव करने का सोचेगा। बीटा मेल हमेशा ये सोचता है कि मैं अल्फ़ा मेल बनने की कोशिश करूँ, उसको ये रहता है, क्योंकि लेकिन फिर उसमें नेचुरल ट्रेट नहीं अल्फ़ा मेल वाले, तो अल्फ़ा मेल नहीं बन पाता है। लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ ऑल जितनी भी लड़कियां हैं बीटा रे को प्रीफर करती है। उसके रीजंस क्या है कि बीटा मेल क्यों प्रीफर करती है? बीटा मेल ऑनेस्ट होता है, राइट, वुमेनाइजर नहीं होता है वो, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा बीटा मेल कैसे काम करता है, और बीटा मेल मनी को कैसे मैनेज करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है। अपनी लाइफ को वो एक पहले से ही देख लेता है कि मुझे अपनी लाइफ में कैसे जीना है, मुझे आगे क्या करना है, और यहाँ तक अपनी पूरी फैमिली प्लानिंग वगैरह सब कुछ करके रखता है। मतलब एक अच्छा इंसान होता है, अच्छा आदमी होता है, अपनी फैमिली का ख्याल कैसे रखते हैं, जो भी है उसके बारे में। आपको ओमेगा मेल समझ में आ गया, गामा मेल समझ में आ गया, डेल्टा मेल भी मे भी समझ में आ गया होगा, और बीटा मेल भी समझ में आ गया होगा। अल्फ़ा मेल के बारे में बात करते हैं। अल्फ़ा मेल सबसे ऊपर क्यों रहता है? वाई अल्फ़ा मेल स्टैंड्स अबाउट दिस पिरामिड, मतलब ये सबसे ऊपर क्यों है? आप देखो अल्फ़ा मेल के सबसे बारे में बात करते हैं। अल्फ़ा मेल क्या होता है? रिच, पैसे वाला होता है,
ऑफ कोर्स उसकी पर्सनैलिटी पैसे वाली होती है अल्फ़ा मेल की। और अल्फ़ा मेल का लाइक वुमेन के साथ अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 90 to 100% सक्सेस रेट होती है। अल्फ़ा मेल की लाइफ को अगर देखा जाए तो अपनी लाइफ में बहुत सारे औरतों के साथ वो रहता है, उनके साथ इंटरेक्ट करता है, उनके रिलेशनशिप में भी रहता है वो अल्फ़ा मेल। अल्फ़ा मेल का जो दो मेन मोटिव होते हैं ना, वो होते हैं तो पैसे और एक वुमन। फिर भी अगर दोनों में उनको कुछ चूज़ करने को बोले कि तुम किसको चूज़ करोगे, तो वुमन को चूज़ करेगा। अल्फ़ा मेल की पर्सनैलिटी कुछ ऐसी होती है, वो पैसे कमा सकता है फिर भी वुमन को चूज़ करेगा। अल्फ़ा मेल की जो लाइफस्टाइल होती है किंग के जैसे होती है, ठीक है। अपनी लाइफ आराम से जिएगा, मेहनत नहीं करनी है उसको, वो दिमाग से खेलेगा अपना गेम, वो उसको मेहनत नहीं करनी, किंग के जैसे जिएगा। वो क्या करता है, वो इन सबसे काम करवाता है अल्फ़ा मेल, ठीक है। अल्फ़ा मेल सोसाइटी में बीटा मेल को कंट्रोल करता है, बीटा मेल डेल्टा को करेगा, डेल्टा इसको करेगा और ये इसको करेगा, राइट। अल्फ़ा मेल चाहता है कि मैं राजा के जैसे रहूँ, मेरे पास पैसे औरतें सब कुछ हो, तो मैं बीटा रे से काम करूँगा। बीटा रे को आपको पता है अच्छे से वो क्या बोलता है, ऑलरेडी सब प्लानिंग वगैरह में एक्सपर्ट होता है, हर चीज़ प्लान करके रहता है, तो अल्फ़ा मेल का वो काम करके देता है, उसको भी मिलता है। बीटा रे को भी काम करवाना है, तो डेल्टा रे जैसे आदमी को चूज़ करता है, नौकरी पैसे वाला आदमी, क्योंकि उसको एकदम परफेक्टली काम करने वाला चाहिए, ईमानदारी से काम करने वाला, ठीक है। डेल्टा रे का जब ज़्यादा इंटरेक्शन होता है आदमियों से, तो गामा रे टाइप के आदमी से होता है जो सेल्फिश होते हैं, ठीक है। तो भी तुम देखते हैं कि एक अच्छा इंसान को एक सेल्फिश इंसान टकर जाता है और उसके साथ जो कुछ चीज़ें रहती है। और गामा रे को मिलते हैं ओमेगा मेल टाइप के आदमी। तो आप देख रहे हो कौन किससे काम कराता है, ये सब काम करते हैं अल्फ़ा मेल के लिए। अल्फ़ा मेल की पर्सनैलिटी ट्रेट दिखने में अच्छा, उसकी हाइट अच्छी होगी, पर्सनैलिटी फीचर दिखने में फेस अच्छा होगा, बात करने का तरीका, मतलब उससे बात करोगे तो आपको पता है कि ये बंदा, इसकी बंदे की जरूर कोई गर्लफ्रेंड है, ये बंदा रिच है, मतलब उसको देखने में पता चल जाएगा कि ये अल्फ़ा मेल है। आपको ये चीज़ समझ में आई? अल्फ़ा मेल इज़ लाइक ए किंग। बहुत सारे मॉडल्स को देखा होंगे, बहुत सारे मॉडल्स को आपने देखा होगा, पैसे वाले होते हैं, गर्लफ्रेंड्स होती है, मे बी उनको हम अल्फ़ा मेल कंसिडर कर सकते हैं, मे बी हम उनको नहीं भी कर सकते हैं। अब बात आती है सिग्मा मेल, जिसके बारे में सब लोग जानना चाहते हैं कि अब सिग्मा मेल कौन है। मतलब उसने यही कहा है कि पिरामिड तो ये है, सिग्मा मेल जो इन सब से हट के रहता है। सिग्मा मेल का स्टैंड यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं है। सिग्मा मेल का स्टैंड है इसके बराबर, अल्फ़ा मेल के बराबर। सिग्मा मेल का स्टैंड अल्फ़ा मेल के बराबर है। लेकिन सिग्मा मेल की खासियत ये है, ये सिग्मा मेल कहता है कि मुझे इस पिरामिड में रहना ही नहीं है, तुम लोग अपना करो जो भी करना है, तुम लोग इस साइकिल में जियो, मुझे इस पिरामिड में नहीं रहना है। मुझे पता है मैं दिखने में अच्छा हूँ, मैं रिच हूँ, मुझे औरतों के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है मुझे पता है, लेकिन मुझे यार ये कचरे वाली पिरामिड में नहीं रहना है, मेरे को मुझे हट के रहना है। देखो फर्स्ट जो ट्रेट होती है सिग्मा मेल की, वो इंट्रोवर्ट होता है। देखो अभी इंट्रोवर्ट भी होता है ना, लेकिन वो बहुत टैलेंटेड होता है, बहुत स्मार्ट होता है, लीडर्स वाले उसके अंदर जो रहते हैं गुण रहते हैं उसके अंदर, और औरतों के साथ उसकी सक्सेस रेट अल्फ़ा मेल के बराबर है। देखो सिग्मा मेल की और पर्सनैलिटी क्या आती है कि आप सिग्मा मेल से मिलते हो, आप उससे हाय हेलो करते हो, आप उसको कोई काम, आपको उससे कोई हेल्प चाहिए तो ऑफकोर्स वो आपकी हेल्प करेगा, लेकिन हेल्प करने के बाद वो अपना रास्ता ले लेगा। ऐसा नहीं है कि आपके साथ वो फ्रेंडशिप वो आगे बढ़ाएगा या आपके साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा, उसको कोई मतलब नहीं आपसे, उसको अपना काम करना है, उसको पता है मुझे काम करना है क्योंकि ये ह्यूमैनिटी है, और वो आगे चला जाता है, वो अपनी लाइफ में मस्त मौला रहता है। और देखो एक कैदी होता है जो जेल के अंदर रहता है, एक कैदी जेल के अंदर रहता है, उसको कितनी घुटन होती है। सिग्मा मेल को उससे भी ज़्यादा घुटन होती है जब उसको कोई कहे कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग रहो, वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग नहीं रहना चाहता है, उसको घुटन होती है, वो अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना चाहता है। अब ऐसा नहीं है कि अपने तरीके से जिएगा तो कुछ गलत काम करेगा, उसको सही गलत की पहचान है, उसको मतलब वो अंदाज़ा है कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, वो उसको सब चीज़ पता है, लेकिन वो अपने हिसाब से करना चाहता है, राइट। अब कोई आपको ऑफिस में कहे कि आपको 10 बजे ऑफिस के अंदर आना है और रोज़ 10 बजे आना है, ठीक है, तो उसको पता है, लेकिन सिग्मा मेल को पता है कि अगर मैं 9 बजे जाऊंगा तो भी मेरा काम हो जाएगा, मैं 11 बजे जाऊंगा तो भी मेरा काम हो जाएगा। सिग्मा मेल अपने हिसाब से जीता है, राइट। सिग्मा मेल पर्सनैलिटी में दिखने में अच्छा होता है, इंट्रोवर्ट होता है, लेकिन अल्फ़ा मेल एक्सट्रोवर्ट होता है। अल्फ़ा मेल बहुत सारे लोगों से मिलता है, बहुत सारे लोगों से मिलेगा, उनसे बात करेगा, मतलब अपनी उसका जो सर्किल होता है, फ्रेंड सर्किल, अल्फ़ा मेल का बहुत बड़ा होता है, सिग्मा मेल का बहुत फ्रेंड सर्किल बहुत छोटा होता है, लेकिन फिर भी सिग्मा मेल को सब लोग जानते हैं
उसको अप्रिसिएट करते हैं सिग्मा मेल को, क्योंकि सिग्मा मेल कुछ है ही इसी टाइप का। बीटा मेल भी एक्सट्रोवर्ट होता है, सबके साथ नाइस रहता है, फिर भी ऐसा नहीं है कि बीटा मेल आपके पास आके आपसे बात करेगा चला के। अल्फा मेल कर सकता है, सिग्मा मेल ऐसा नहीं करेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा अल्फा मेल और सिग्मा मेल में। अब देखो ये सब चीज़ें समझाने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि ये सब क्या होता है, ये जो सोशियो सेक्सुअल हायरार्की है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं किस टाइप का मेल हूँ। तो वोक्स डे ने पता है क्या कहा कि आप एक टाइम पे बहुत सारे मेल हो सकते हो। जो बंदा अल्फा मेल है वो एक टाइम पे ओमेगा मेल भी हो सकता है, जो बीटा है वो डेल्टा भी हो सकता है, और गामा है वो अल्फा मेल भी हो सकता है। देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। आपने गली में कोई गेम खेला होगा, अपनी सड़क पे गली में, ठीक है, आपने फुटबॉल खेला होगा या कोई गेम खेला होगा। आप गली में किंग हो अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, ठीक है, उतने से रीजन में, उतने सी लोकेशन पे आप एक रीजन में किंग हो, तो मे बी आप उस लोकेशन में अल्फा मेल हो। आपको मेरी बात समझ में आई? लेकिन आप बड़े स्पोर्ट्स स्टेडियम में जाते हो, नेशनल स्टेडियम पे जाते हो, डिपेंड करता है कि वहाँ पे आप किंग हो क्या। मे बी आप वहाँ पे ओमेगा मेल बन सकते हो, मे बी आप बीटा मेल बन सकते हो, डेल्टा रे बन सकते हो। आपकी परफॉर्मेंस लोकेशन पे चेंज होती रहती है, आपकी परफॉर्मेंस हर औरत के आगे चेंज रहती है। आपका जो बिहेवियर होता है, किसी औरत के आगे किसी टाइप का बिहेवियर होगा, किसी औरत के आगे आपका किसी टाइप का बिहेवियर होगा, वो चेंज होता रहता है, ठीक है। तो वोक्स डे ने कहा कि ऐसा कोई नहीं है आदमी जो अपनी पोजीशन हमेशा बरकरार रखते हैं। आज जो अल्फा मेल है कल ओमेगा मेल बन जाएगा, और आज ओमेगा मेल है वो कल अल्फा मेल बन जाएगा। अब आप सोचते होंगी कि शायद यार मैं ओमेगा मेल हूँ, मेरी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, मैं अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखना, बॉडी का ख्याल नहीं रख रहा, हाइजीनिक नहीं हूँ, मैं अल्फा मेल कैसे बनूंगा। तो क्या रहता है कि अल्फा मेल बनने के लिए या पिरामिड में ऊपर जाने के लिए आपको आज से ही शुरू करना है। खुद को इम्प्रूव करने की। जैसा कि मैंने स्टोइसिज्म में भी बताया कि खुद को इम्प्रूव करो, सोसाइटी पे हाई स्टैंडर्ड रखो, ग्रेटनेस को फॉलो करो। वोक्स डे ने भी यही कहा कि खुद को इम्प्रूव करना है आपको इस पिरामिड में। और लास्ट में हम उन मेल्स की बात करते हैं जिनको पता ही नहीं है कि वो क्या है। मेल्स नॉट आइडेंटिफाइड। देखो वो ना इस टाइप के मेल है जो अपनी पर्सनैलिटी को लेके अभी भी बहुत कंफ्यूज्ड है, क्योंकि वो सेल्फ कॉन्शियस अवेयर है कि मेरी पर्सनैलिटी चेंज होती रहती है। उस दिन मैंने ऐसे परफॉर्म किया तो मैं उस दिन बीटा रे के जैसे परफॉर्म कर रहा था, कल मैं अल्फा रे के जैसे परफॉर्म कर रहा था। आपकी पर्सनैलिटी चेंज होती रहती है। आपकी पर्सनैलिटी को मेंटेन करना इज़ रियली डिफिकल्ट। आप एक जैसी पर्सनैलिटी कैसे रख सकते हो? इनकेस अगर आप रखते हो तो मे बी आप किसी स्टैंड पे लंबे टाइम तक टिक सकते हो। तो आपकी पर्सनैलिटी चेंज होती रहती है, आपकी परफॉर्मेंस चेंज होती रहती है, आपका इंटरेक्शन औरतों के साथ चेंज होता रहता है, आपकी गेमिंग स्ट्रेटेजी, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आगे बढ़ने की इच्छा वगैरह सब चेंज होती रहती है और डिपेंड करता है आपकी जो ये स्टैंड होती है ऊपर नीचे होता रहता है। आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। बहुत सारी मैंने वीडियो देखी है, अच्छी थी वीडियोस, बहुत बड़ा चढ़ा के बताया क्या करना चाहिए, आप क्या वो नहीं हो, आप क्या वो नहीं हो, मैंने ईजिली तरीके से बताया। और ये पिरामिड है मैंने आपको बताया। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में मुझे रिप्लाई करके बताएं, मैं उसको इंप्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।